तो आज राम नगरी अयोध्या में भव्य उत्सव की तैयारी चल रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा को स्थापित करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा को स्थापित किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में ध्वजा को स्थापित किया जाएगा, ध्वजारोहण किया जाएगा। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण किया जाएगा और इसको लेकर अब सुरक्षा भी सख्त है और भव्य स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। ध्वजा समारोह में करीब 7,000 मेहमान शामिल होंगे। तो अयोध्या एक बार फिर से इस भव्य आयोजन के लिए तैयार है। एक दिव्य आयोजन होने वाला है और राम नगरी आज अयोध्या की तरह सजी हुई है। राम धुन में पूरे अयोध्यावासी मगन हैं और 7,000 से ज़्यादा मेहमान आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज अयोध्या में भव्य उत्सव होने वाला है और आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा को स्थापित आज करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अयोध्या में दिव्य और भव्य आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहा। राम नगरी में सुबह से ही भक्तों का अब सैलाब भी उमड़ रहा है। आज जब रामलला का वो मंदिर, वो दिव्य मंदिर जिसके लिए सैकड़ों वर्षों संघर्ष हुए, हजारों और लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, आज जब वो बन करके तैयार है और उसमें ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, आज हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आज ये सनातन का एक उत्थान का दिन है और ये निश्चित तौर पर ये बहुत ऐतिहासिक कार्य है जो कि स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा कि आज के दिन हिंदू समाज ने अपने दम के बल पर राम मंदिर पर 500 वर्षों के बाद धर्म को, ध्वजा को लहराया था। ये ध्वजारोहण में कहिए ये पूरे हिंदू समाज के आज पुनर्स्थापन हो रहा है, पूरे विश्व में स्थापन हो रहा है। जितने ऊंचे हमारा ध्वज लगा रहा है हिंदू समाज, उतना ही ऊंचा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 500 वर्षों के संघर्ष को आप जानते ही होंगे, लाखों बलिदान भी आपको पता है। और 22 जनवरी 2024 को जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा, हिंदू समाज का गौरव बढ़ा और आज उसकी पूर्णता हो रही है। और जो ध्वजारोहण हो रहा है पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा कि सनातन ही सर्वोपरि है और सनातन से ऊंचा कुछ है नहीं। बता नहीं सकते कि हम कितने उत्साहित हैं, क्योंकि जीवन में ये क्षण अब दोबारा नहीं आएगा। हमारे कितने पुस्त गुजर जाएंगे, लेकिन ये क्षण दोबारा नहीं आएगा कि श्री राम लला का अब ये ध्वजारोहण भी दोबारा हो। यहाँ पर लोगों में जमकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इस क्षण का इंतजार सभी कर रहे थे। और राम मंदिर निर्माण के बाद अब एक और ये भव्य आयोजन आज अयोध्या में होने वाला है। ध्वजारोहण किया जाएगा और आज राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वज को स्थापित करेंगे। और ये ध्वज इस बात का प्रतीक है कि राम मंदिर का निर्माण अब पूर्ण हो चुका है। पूर्णता का प्रतीक है ये ध्वज जिसे आज स्थापित किया जाएगा। 500 से ज़्यादा जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, वो स्वस्ति वाचन करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ इस धर्म ध्वज को आज अयोध्या की नगरी में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्वज के दर्शन करने के लिए भी लोगों को आमंत्रित किया गया है और इसका खास महत्व भी होता है। राम राज्य की स्थापना का प्रतीक है ये ध्वज जिसकी आज स्थापना होने वाली है। तो कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी भव्य स्तर पर, क्योंकि आज अयोध्या की नगरी में ये ऐतिहासिक क्षण, इसे आज जो है वो मनाया जाएगा, इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सभी दिग्गज आज अयोध्या में रहेंगे और इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और इसी के साथ ही आम जनता के लिए भी यहाँ के दरवाजे खुले रहेंगे। 7,000 से ज़्यादा मेहमान आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। तो एक और भव्य आयोजन आज अयोध्या में होने वाला है और उसको लेकर अब सुबह से ही भक्तों का जो सैलाब है यहाँ पर उमड़ रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज संपूर्ण राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन है। तो आज आपको बता दें कि पूरा निर्माण हो चुका है मंदिर का, क्योंकि जब स्थापना की गई थी भगवान राम की, यहाँ पर जब मूर्ति की स्थापना की गई थी तो उसका एक हिस्सा निर्माणाधीन था, लेकिन अब ये पूरा मंदिर बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये मंदिर अब पूर्ण हो चुका है और शिखर
की जो स्थापना, शिखर पर ध्वज की स्थापना इसी बात का प्रतीक है। तो पूरी जो नगरी है, आज अयोध्या नगरी है, वो राम धुन में रंगी हुई नजर आ रही है। राम में ये पूरी नगरी हो चुकी है। तो अयोध्या में अब दूर दूर से लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज अयोध्या में होने वाला है, जिसका साक्षी आज ये पूरा देश बनने वाला है। तो देश के लिए आज ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है, एक ऐतिहासिक क्षण है, जब राम मंदिर के शिखर पर इस ध्वजा को स्थापित किया जाएगा। तो इसकी अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता है। तो पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ इस ध्वजा को स्थापित किया जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी केपी शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, क्योंकि भव्य आयोजन है, जितना भव्य आयोजन है उतने ही भव्य तरीके से यहाँ पर जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही है। और खास तौर पर यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्साह लोगों के बीच दिख रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण है, अभी किस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ खास है और किस तरीके से इन पूरी तैयारियों को अंजाम दिया गया है? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी अयोध्या धाम को सील कर दिया गया है। हम इसमें धर्म पथ पर है। इसी धर्म पथ पर ही देखिए एक खूबसूरत नजारा धर्म पथ का है। जो श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज क्षेत्र से आए हैं, वो सरयू स्नान करने जा रहे हैं और कुछ लोग सरयू स्नान कर चुके हैं। तो कुल मिला के जो प्रधानमंत्री का आगमन है वो लगभग 9:30 बजे वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट लैंड करेंगे। वहां पर 3 हेलीकॉप्टर तैनात हैं। एक हेलीकॉप्टर पर वो खुद सवार होंगे और 2 हेलीकॉप्टर जो सेना के हैं वो उनकी सिक्योरिटी में लगाए गए हैं। और वहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे, जो रामपथ पर स्थित है। इसी ग्राउंड पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं जो वहां पर लैंड करेंगे। और वहां से जो साकेत महाविद्यालय का जो मुख्य द्वार है, वहां पर 501 जो है बटुक हैं, जो वैदिक आचार्य हैं, वो स्वास्थ्य वाचन कर उनका स्वागत करेंगे। और वहां की दूरी राम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की है। इस 1 किलोमीटर की दूरी में जो है 12 स्थानों पर जो है वो जो है पुष्प वर्षा के मंच बनाए गए। वहां से जो दोनों तरफ जो श्रद्धालु वहां खड़े होंगे वो उनका स्वागत करेंगे। और इस 1 किलोमीटर के बीच में 7 स्थानों पर सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं। जो लोग गायक, जो लोग कलाकार यहाँ पर हैं, वो गायन नृत्य से उनका स्वागत करेंगे। तो 1 किलोमीटर के बीच में का रोड शो होगा और उस दौरान जो है सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। नभ से लेकर थल तक जो है सुरक्षा की जा रही है। जो सेना की हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं। कुल मिला के अयोध्या को जो है वो अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। और कुछ ही पल अब बचे हुए हैं जब लोगों का वर्षों से इंतजार था, क्योंकि राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर है। और आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की पूर्णता का जो है वो घोषणा करेंगे और विश्व को संदेश देंगे कि अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूरे अयोध्या को पूर्ण सजाया गया है। जितने भी चौक चौराहे हैं, सबको सजाया गया है। सभी श्रद्धालु जो है उत्साहित है, अयोध्या के संत उत्साहित हैं, क्योंकि वो भव्य दिन आ गया है जब लोगों को वर्षों से इंतजार था। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो राम मंदिर का बना हुआ है, इंतजार किया जा रहा था। और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि अब थोड़ा सा और इंतजार, यानी कि अब वो पल भी अब नजदीक आ रहा है जब भव्य आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। अगर हम मेहमानों की बात करें तो 7,000 से ज्यादा मेहमान आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ और भी कई खास मेहमान हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अगर हम मेहमानों की बात करें तो कौन कौन से मेहमान, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां हैं जिनके शामिल होने की जानकारी है? देखिए, फिल्मी जगत से अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार हैं और कई और फिल्मी नायक हैं। इसके साथ जो खेल जगत से सचिन तेंदुलकर हैं और भी जितनी भी हस्तियां हैं वो अयोध्या पहुंच चुकी या पहुंच रहे हैं। जो आमंत्रित जो मेहमान हैं, खासकर इस बार जो मेहमानों को, उन मेहमानों को आमंत्रित किया है जो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पाए थे। खासकर जिन लोगों ने राम मंदिर में दान स्वरूप जो अपने कुछ भेंट किए हैं उनको बुलाया गया है। कुछ आदिवासी हैं क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। इस बार जो है कुछ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है जो राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग किया था। तो कुल मिला के मेहमानों का आना शुरू हो गया। कुछ मेहमान पहुंच चुके हैं और 9:30 बजे तक मेहमानों की एंट्री होगी। उसके बाद गेट बंद कर जाएगा। मेहमानों की एंट्री जो हो रही है गेट नंबर 3 से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीवीआईपी गेट 11 नंबर से प्रवेश करेंगे। कुल मिलाकर जो है वो मेहमानों का आना शुरू हो गया है। कुछ मेहमान आ चुके हैं और जो नहीं आए हैं वो लगभग पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के अयोध्या बिल्कुल सजाया गया है। अयोध्या दिव्य और भव्य रूप से
त्रेता युग की तरह अयोध्या दिखाई पड़ रही, जिस तरह से त्रेता युग की जो अयोध्या देखी जाती थी, वो दृश्य अयोध्या में देखा जा रहा है। कुल मिला के तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अब उस पल का इंतजार है, उस क्षण का इंतजार है जब लोगों को बरसों से इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर के भव्य शिखर पर जो है वो झंडारोहण करेंगे। इसके साथ ही परिसर में सप्त ऋषि मंदिर बनाए गए हैं, उस पर भी झंडारोहण होना है। इसके साथ ही शेषावतार मंदिर है, उस पर भी होना है और उस मंदिरों में जाकर पीएम जो है वो दर्शन पूजन भी करेंगे। साथ ही माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी बनाया गया है, शबरी माता का मंदिर बनाया गया है, वहां पे उनका दर्शन पूजन है जी। उसके बाद जो है वो देश के नाम संबोधन करेंगे और लगभग 1:30 बजे जो है वो वहां से दिल्ली के रवाना होंगे। इसके साथ क्योंकि आपको बता दें कि आज राम विवाह भी है, आज विवाह पंचमी भी है, चूंकि सभी मंदिरों से राम बारात निकलती है, ऐसे में सुरक्षा में अयोध्या जकड़ी हुई है। जब सुरक्षा हटेगी तो शाम को राम मंदिर जो है सभी मंदिरों से राम बारात निकलेगी। लोगों श्रद्धालुओं का इंतजार है, दूर दराज क्षेत्र से श्रद्धालु यहाँ राम विवाह में शामिल होने पहुंचे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब झंडारोहण समाप्त होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रवाना होंगे, जब अयोध्या से सुरक्षा हटेगी, सारी सीमाएं खुलेंगी, तब श्रद्धालु राम विवाह में शामिल होंगे जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि अब यहाँ पर जो भव्य आयोजन है वो होने वाला है, लेकिन केवी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर मेहमानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो काफ़ी उत्साहित यहाँ के लोग नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ यहाँ अयोध्या के लोग बल्कि पूरे देश के लोग ही काफ़ी उत्साहित हैं। अगर आम जनता की बात करें तो उनके लिए किस तरीके से प्रवेश रहेगा, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी? देखिए, पूरी अयोध्या धाम को सील कर दिया गया है। जैसे जैसे पीएम के आगमन का समय होता जा रहा है, अयोध्या को और शिकंजे में कस दिया जा रहा है, क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री समय हो रहा है आने का, तो अयोध्या को और जो है वो सुरक्षा में जकड़ा जा रहा है। क्योंकि जब सुबह हुई थी तो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर नया घाट, सरयू घाट पर स्नान पूजन कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री के आने का समय हो रहा है तो सुरक्षा और बेहद सख्त होती जा रही है। तो जो आम श्रद्धालु की बात करें, जो कि रामलला का पट आज बंद रहेगा उनके लिए, आज वो रामलला का दर्शन पूजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आम और मंदिर हैं वो खुले हुए हैं, वहां सुबह दर्शन पूजन हुए हैं। लेकिन अब चूंकि पीएम के आने का समय हो रहा है तो अयोध्या को अब बेहद सख्त सुरक्षा में जकड़ी जा रही है। तो अब जो है जो आम श्रद्धालु हैं अब वो अपने घरों में बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, लगातार आप नजर बनाए हैं, रखिएगा, हम आपसे धर्मशाला अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।